सुह्यन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थे द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई और अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। जो माता की तरह है पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने का स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं, और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद के बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित उपकार करता है वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तरस रहता है, किसी का किंचन मात्र पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनके हित करने में, दुख के समान उनकी सहायता करने में उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। जहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों के नाम आए हैं। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे ही वह सिद्धियोग कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेहिनाम। यह सुहृद, मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तेवेतरो जनः कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपि च 2 अव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः समबुद्धिर्विशिष्यते कहा गया है। देखने वाले में जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को कौन देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर।
दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत हो जाती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज़्यादा दृष्टि होती है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यह अशुद्ध आचरण करने वालों पापी में भी सम बुद्धि वालों को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ सम बुद्धिर विशिष्यते पद से महिमा बताई गई है। विशेष बात, गीता का योग समता ही है। समत्वम योगी उच्यते। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरी किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति होगी उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है। समत्वमाराधनमच्युतस्य। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है और जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुनें, किसी की बुराई ना कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं है, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के हैं ही नहीं। ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव। समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्मा तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिससे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उन मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में और सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी संबुद्धि रहती है, कारण कि उसको सब में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच अस्पृश्य एवं अपूज्य। इस तरह बाहरी रूपों को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, शत्रु है, महात्मा है, दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट सदाचारी दुराचारी है, तो कोई धर्मात्मा है, पापी है, विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह बात तो बाहर दृष्टि से है, पर तत्व से देखें सबके सब भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा, कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो गई है, कारण कि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जल डालने से ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म योगो विशिष्यते पदों से कही गई थी, वही बात यहाँ सम बुद्धि विशिष्यते
समबुद्धिर विशिष्यते पदों से कही। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज़्यादा आती है।